छात्रों नमस्ते। आज फिर हम एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है सूरदास के पद। नाम के अनुसार ही इस रचना के रचनाकार सूरदास जी है। आपको एक एक शब्द का, इस पंक्ति का सटीक विश्लेषण किया जाएगा। अंत तक बने रहे। देखते हैं कवि का परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी सन में रुणकता नामक गांव में हुआ था। आप जन्म से ही अंधे थे, किंतु कृष्ण के बाल सौंदर्य जैसा चित्र सूरदास जी यानी आपने अपनी लेखनी से उकेरा है, वैसा और किसी कवि ने नहीं। वे वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। उन्हीं के आदेश पर श्री नाथ मंदिर में कृष्ण लीला के पदों को गाते रहे। इनका निधन गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1580 में हुआ था। इनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याह लो आदि है। तो छात्रों, कवि इस रचना से क्या सारांश दे रहे हैं वो देखते हैं। इस पाठ में भक्त कवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। पहले पद में कृष्ण जी माता यशोदा से अपनी छोटी चोटी को लेकर शिकायत करते हैं, तो दूसरे पद में कृष्ण की शरारतों से परेशान एक गोपी द्वारा माता यशोदा से शिकायत करने का चित्रण है। यह वर्णन अत्यंत सुंदर, हृदयस्पर्शी तथा सजीव है। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था। तो छात्रों, एकदम सटीक वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने जैसे का तैसा सूरदास के पद में किया है। तो देखिए छात्रों, हमारे पाठ्य पुस्तक में जो चित्र है वह भी हम देख रहे हैं। देखो, ये हमारे पाठ्य पुस्तक का चित्र है। तो देखते हैं पंक्तियाँ। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई, यह आजहूँ है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो, है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पचपची, देती न माखन रोटी, सूर चीर जियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। छात्रों, यहाँ पर जो मैया का अर्थ आपको पता है, एकदम माँ, सरल ही। कबही का अर्थ कब, चोटी का अर्थ जो शिखा जिसे कहते हैं, बांधी गई बालों की चोटी। कितनी का अर्थ कितनी बार, मोही यानी मुझे, पियत पीता हूँ, भई का अर्थ हुई, अजहूँ का अर्थ है छोटी, अजहूँ यानी आज तक, बल का अर्थ बलराम, बेनी का अर्थ चोटी, जो का अर्थ जैसे, है का अर्थ हो जाएगी, लांबी यानी लंबी, काढ़त यानी कंघी करना। छात्रों, काढ़त यानी कंघी करना, गुहत गुंथना, नहावत नहलाते समय, एक नागिन जैसी, भूई का अर्थ भूमि, लोटी का अर्थ लौट जाती है, कांचो यानी कच्चा दूध। छात्रों, पियावत पिलानी, पची पची रोज रोज, देती देती हो, चिरंजीव दीर्घायु, दो का अर्थ दोनों, भैया तो सरली मालूम है आपको, भाई। हरि हलधर, हरि यानी ईश्वर, और हलधर यानी बलराम, बलिराम, जो हल चलाने वाले की जोटी, जोटी यानी छात्रों जोड़ी। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द हमने देखे, यह शब्द आपको अगली तुरंत ही क्लिप में ये सारे के सारे शब्द आपको लिखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। ज़रूर आप इन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको जो सारा का सारा यह पद है, यह सारा का सारा पद आपको समझ में आएगा। पुनः कठिन शब्द छात्रों देखते हैं। चोटी यानी शिखा, गुहत यानी गुंथना, भुई यानी भूमि,
बेनी यानी फिर चोटी, बल यानी बलराम, मोही का अर्थ मुझे, लांबी यानी लंबी, पची पची यानी रोज रोज, चिरंजीव यानी दीर्घायु, हलधर यानी बलराम। तो आपके लिए सारे के सारे शब्द छात्रों यहाँ पर दिए हैं, इन्हें ज़रूर आप अपनी कापी में लिखिए। एकदम सटीक विश्लेषण के लिए इन शब्दों को आप ज़रूर लिख सकते हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताए। इसके बाद तुरंत हम इसकी व्याख्या क्या कहा है, इसका सरल अर्थ हम देखेंगे छात्रों। देखिए, बाल कृष्ण को मक्खन रोटी अत्यंत प्रिय थी, किंतु माता यशोदा उनसे कहती है कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। अपनी चोटी न बढ़ने के कारण बाल कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार दूध पीने पर भी चोटी आज भी छोटी ही है। तुम कहती हो दूध पीने से भाई बलराम की चोटी की तरह मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। नहाने के बाद कंघा करने से, चोटी गूंदने से नागिन के समान जमीन पर लौटेगी। कहकर कच्चा दूध बार बार पिलाती हो, किंतु मक्खन रोटी नहीं देती हो। बालकृष्ण के द्वारा माँ को कही गई इन बातों को सुनकर सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा प्रेम और आत्मीयता से बनी रहे। व्याख्या ज़रूर छात्रों आप आपकी कापी में ज़रूर लिखिए। यह एक सरल, इसका अर्थ आपके लिए समझने में बेहद आसानी हो, इसके लिए यहाँ पर यह सरल अर्थ छात्रों दिया गया है। तो यह इसका सटीक विश्लेषण भी इस पद का है, जो आप शब्दों के अर्थ से भी आप ज़रूर इसका सटीक विश्लेषण कर सकते, भावार्थ लिख सकते हैं। देखो छात्रों, दूसरा पद का चित्र हमारे पाठ्य पुस्तक का। तो देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो। गोपी कह रही है माँ यशोदा से शिकायत करती हुई, तेरो लाल मेरो माखन खायो। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके कौ लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दीन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम कौ हटकी न राखे, तही पूत अनोख हो जायो। तो छात्रों, यहाँ पर जो शब्द आपको तुरंत अगली क्लिप में शब्द मिलेंगे, तो तेरे का अर्थ तेरा है, लाल का अर्थ पुत्र है, खायो का अर्थ खा गया, दोपहर का अर्थ दोपहर, दिवस यानी दिन के समय, जानी यानी जानकर, सुनो का अर्थ निर्जन सुनसान, कोई घर में नहीं तब, ढूंढी यानी ढूंढ कर, किवारी यानी कीवाड़ दरवाज़ा, पैठी यानी आ जाता है, आया, सखनी यानी अपने सखाओं को, अपने मित्रों को, खवायो यानी खिलाया खिलाता है, उखल यानी ओखली, जो कोई भी घर में चीज़ें को बारी छोटा करने के लिए होती है, ओखली। चढ़ी यानी चढ़कर, सीके यानी दूध दही आदि रखा जाता है, पहले घरों में सिक्का हुआ करता था। अनभावत जो पसंद नहीं आया, भुई यानी भूमि, ढरकायो यानी गिराना, होती यानी होती है, गोरस यानी दूध दही, गोरस का अर्थ ढोटा यानी लड़का, कौने यानी किस तरह, ढंग यानी तरीका, लायो लाया है सिखाया है, हटकी यानी संभालना, तय का अर्थ तूने, पूत का अर्थ पुत्र, अनोखो यानी एकदम अनोखा, अनोखा यानी अनूठा, निराला भी इसका अर्थ है छात्रों। जायो यानी इसे कैसे पैदा किया है, जायो यानी इसे कैसे तुमने पैदा किया है। यह यहाँ पर आपको इन पंक्तियों का जो शब्द मैंने अभी बताए
वो तुरंत अगली क्लिप में ये सारे के सारे शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आप ज़रूर ये शब्द देख कर भी अपनी कापी में लिख कर यह पद का अर्थ आप भी स्वयं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखते हैं छात्रों, लिखित में यहाँ पर कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए। देखो, ये सारे के सारे आप अपनी कापी में लिखिए, इन्हें पूरी तरह से लिख कर ही अच्छी तरह से लिख कर इसका आप सटीक विश्लेषण आप तुरंत कीजिए। यहाँ पर भी हम व्याख्या दे रहे हैं जो आपकी सहूलियत के लिए। देखिए छात्रों, व्याख्या। बालकृष्ण मक्खन और दही बहुत चाव से खाते थे। वे हर किसी न किसी के घर जाकर मक्खन दही चुरा कर खाते थे। इस पद में एक गोपी आकर यशोदा माँ से कहती है कि हे यशोदा, बालकृष्ण ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय सुनसान घर देखकर घर के भीतर प्रवेश कर गए। किवाड़ खोलकर मंदिर में बैठकर किवाड़ खोला और मंदिर में बैठकर दूध दही स्वयं खाकर अपने साथियों को भी, अपने सखाओं को खिलाया। ओखली पर चढ़कर छिके पर रखा हुआ मक्खन पेट भरने तक खाया। जो ठीक नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया, फैला दिया। हर दिन तुम्हारे बेटे कृष्ण के कारण, हर दिन तुम्हारे बेटे कृष्ण के कारण दूध दही मक्खन की हानि यानी नुकसान हो रहा है। ये कैसे संस्कार आपने उसे दिया है। सूरदास का कहना है कि, सूरदास का कहना यहाँ पर है, गोपी के माध्यम से गोपियों के द्वारा कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा दूसरे बच्चों से, तुम्हारा बेटा दूसरे बच्चों से एकदम भिन्न है, एकदम तुम्हारा बेटा दूसरे बच्चों से एकदम अलग है। आपने कैसे अनोखे बच्चे को, आपने कैसे अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। तो छात्रों, यहाँ पर इस सूरदास के पद में जो पहले में जो नटखट श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी चोटी बढ़ने हेतु शिकायत करते हैं, और दूसरे पद में गोपी यशोदा से शिकायत करती है कि मेरी जो हमारे दूध दही छिकों से गिराकर ये सारा का सारा श्री कृष्ण सखाओं को लेकर खाते हैं, और जो पसंद नहीं है गिराते हैं और सभी को खिलाते हैं। इस प्रकार ये सारा का सारा वर्णन यहाँ पर इस रचना में सूरदास जी ने किया है। निश्चित ही छात्रों, मेरी ये रचना आपको सटीक लगे, सही विश्लेषण हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भेज दें। पुनः मिलते हैं नए एक क्लिप के साथ जो सटीक विश्लेषण जिसका होगा। धन्यवाद छात्रों।